लालू प्रसाद कोई अंतिम फैसला लेंगे। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा आदिल हसन जी, क्या आपकी पार्टी पप्पू यादव और हिना साहब के साथ कोई गठबंधन करेगी? गठबंधन अगर नहीं भी करती है तो क्या इनको समर्थन देगी? इस तरह का कोई विचार है क्या आपका? क्योंकि बार बार यह सवाल उठ रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी घूम घूम कर कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बड़ी संख्या में, इनफैक्ट अगर बिहार की बात करें तो 16 सीटों का जिक्र हो रहा था। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कितनी सीटों पर चर्चा है कि आप चुनाव लड़ेंगे? और असदुद्दीन ओवैसी साहब कब से बिहार में दिखने जा रहे हैं? क्या लालू प्रसाद को चैलेंज करेंगे? और लालू प्रसाद को चैलेंज करने की कवायद में क्या पप्पू यादव और हिना साहब के साथ खड़े दिखाई देंगे आप लोग? हमने पहले ही दिन हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब ने ये अनकंडीशनल हिना साहब को हमने समर्थन दिया। अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो हम उनके साथ हैं, और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तो एमआईएम उसके साथ है। हम उनके लिए कैंपेन भी करेंगे। अगर वक्त आएगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उनके लिए कैंपेन करेंगे, अख्तर उल इमान साहब भी कैंपेन करेंगे। हमने अलल एलानिया कह दिया, हाँ बस एनडीए से नहीं आना चाहिए, अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ती हैं तो उनके लिए हम करेंगे। पप्पू जी के लोगों ने अप्रोच किया था, पप्पू जी ने बात की है बैरिस्टर साहब से। अगर पप्पू जी का बैरिस्टर साहब ऐलान करते हैं तो ठीक है, अभी उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। पप्पू जी ने अख्तर उल इमान साहब को फोन किया था, उनके लोगों ने भी फोन किया था। अगर फैसला होगा तो ये अलल एलानिया करेंगे, आपके बीच जाके, मीडिया के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उनका सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई परहेज नहीं करेंगे, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। लेकिन जहां तक आपका चुनाव लड़ने की बात है तो शिवहर हुआ, गोपालगंज हुआ, आपका काराकाट हुआ, आपका बक्सर हुआ, आपका पाटलिपुत्रा हुआ, आपका जहानाबाद हुआ, आपका मधुबनी हुआ, मधुबनी के बाद आपका दरभंगा हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ। यहाँ हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो तकरीबन आप दूसरे चरण के बाद हर चरण में अपने उम्मीदवार उतारेंगे? जी सर। दूसरे चरण में सिर्फ आप किशनगंज में चुनाव लड़ना है? किशनगंज में लड़ रहे हैं हम। पूर्णिया पे बात चल रही है, देखिए पूर्णिया में हम फैसला कुछ लेंगे। पूर्णिया में समर्थन देने की बात चल रही है, क्योंकि अब उम्मीदवार उतारने की तो कोई बात है नहीं। नहीं, उम्मीदवार उतारने की बात नहीं है। दोनों तरफ से लोगों ने अप्रोच किया था, आरजेडी के लोगों ने भी अप्रोच किया था और पप्पू जी ने भी किया था। तो अभी फैसला बैरिस्टर साहब को लेना है, जो उनको बेहतर समझ में आएगा हम लेंगे। हाँ, वाल्मीकि नगर भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बेतिया वाल्मीकि नगर भी हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि वहां पर भी एक बड़ी आबादी है और लोगों के, क्योंकि आरजेडी ने जिसको कैंडिडेट दिया वो बीजेपी का कार्यकारिणी सदस्य था। उसने सुबह शाम मुसलमानों को, दलितों को, सबको गाली दिया है। अगर यादवी को देना है तो लालू यादव बोल दे कि सिर्फ मुसलमान उनका दरी बिछाने के लिए नहीं ना है। और लालू जी को गलतफहमी है, यही गलतफहमी 2009 में था कि 4 सीट पे आ गए, 14 पे 4 पे आ गए, 19 पे 0 पे आ गए। यही जो गलत टिकट का बंटवारा, गलतफहमी जो पटना में बैठ के करते हैं, तो यही दिक्कत होता है ना। लालू जी सत्ता में तो अब आ नहीं पा रहे हैं। 2005 के बाद लालू जी आज 75 सीट से ज्यादा नहीं बढ़े हैं, 22 सीट पे आ गए हैं, फिर 80 सीट पे हैं, फिर 75 पे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है ना, अगर बनने की तमन्ना है तो 20% मुसलमान को नजरअंदाज करके देखते हैं तेजस्वी यादव कैसे बनते हैं। ये भी मैं अलल एलानिया चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से। उनको भी उनकी औकात पता चल जाएगी कि कितनी उनकी औकात है। जितना वो बात कर रहे हैं, उनको जो A to Z की बात कर रहे थे, चेतन तो उनको मुंह पर दिखा दिया असेंबली के अंदर। नीलम देवी ने असेंबली में दिखला दिया। उनका जो वाई था प्रहलाद यादव ने असेंबली में दिखा दिया। उसके बाद 2 एमएलए उनको छोड़ दिए। उन्होंने मेरा 4 एमएलए तोड़ा, ऊपर वाले की लीला देखिए, 5 एमएलए उनके टूट गए। तो भगवान की लाठी में तो बेबोल है। उनकी औकात उनको पता चल गई कि क्या होता है। और बिहार का युवा, बिहार का मुसलमान और बिहार का सीमांचल के लोग, इनके जो दोहरा नीति है, जो इनका दोगलापन है, जो इनका मक्कारी है, इसको जरूर करारा जवाब लोकसभा और विधानसभा में तो बहुत मजबूती से देगी। इंशाअल्लाह ताला लोकसभा में भी हम देंगे, इनको बतलाएंगे कि इनकी क्या क्षमता है। आप देंगे तो चलिए। ये तो मुसलमान फॉर ग्रांटेड सर नहीं हो सकता है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता है सर। आज का युवा, आज का मुसलमान वो लालू जी का 1990 का दौर नहीं देखा है।
अब आज सच्चाई जानता है, आज हिस्सेदारी की बात करता है। नहीं, एक 9वीं फेल के हाथ में पूरे बिहार की बागडोर आज का युवा नहीं देना चाहता है। ये अगर बड़ा उस 9वीं फेल स्टेटमेंट को दे रहे हैं आप। ये बहुत बड़ा से स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। बड़ा एकदम हम फिर से दे रहे हैं। उस 9वीं फेल को इस बात का एहसास होना चाहिए कि पहले वो स्पीच 3 मिनट का विधानसभा में प्रधानमंत्री के सामने नहीं दे पाए, पहले वो सीखे। और मुसलमान को नजरअंदाज करेंगे तो अखिलेश यादव का हाल देख ले। 14 हारे अखिलेश यादव, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे और 24 भी हारेंगे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आप किसी को छल कीजिएगा, पीठ में खंजर घोपिएगा तो आपको जनता जनार्दन छोड़ेगी नहीं। तेजस्वी यादव गलतफहमी में है तो उनकी गलतफहमी इस बार विधानसभा और लोकसभा दोनों में पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला।